आज हमारे बीच नहीं है। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि हमारे बीच पूर्व विधायक को होना चाहिए था, वर्तमान विधायक को होना चाहिए था, लेकिन कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव का टाइम आता है तो वो हमारे बीच हाथ जोड़ने के लिए आते हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। लेकिन ना, जब भी संघर्ष की जरूरत पड़ती है तो राजेंद्र गुज्जर को सिर्फ एक कॉल करना पड़ता है तो वो हमारे बीच पहुंच जाते। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। संघर्षशील जैसा कि हम लोग को पता है कि हम यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं। यहाँ इकट्ठा होने का मकसद यही है कि पिछले दिनों हमारे गांव को, ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाया गया है। नगरपालिका बनाना बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन उसके साथ ही जैसे ही वार्डों का परिसीमन हुआ, तो 21 वार्ड को घटाकर 20 वार्ड कर दिया। ये सिर्फ राज्य सरकार का आदेश था, कोई बात नहीं। लेकिन 20 वार्ड को जैसे ही परिसीमन हुआ तो 4,000 आबादी वाले लोगों को 4 वार्डों में समेट दिया गया। 6,000 आबादी वाले लोगों को 16 वार्ड मिल गए। ये कौन सा है? कल हम लोग वहाँ एसडीएम जी के पास गए थे। जैसे ही हमने वहाँ उनको ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमको जो सोचना है हम करेंगे। क्या होता है कि आप लोगों को कोई इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। न हम किसी पार्षद को पूछेंगे, न हम किसी बीएलओ को पूछेंगे, और हम हमारे हिसाब से करेंगे। 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से हम चलेंगे, और आप लोगों को जो इसमें काट छाट हो सकता है वो हम देख लेंगे, लेकिन इतना कुछ संभव नहीं है। हमें जो करना है हम अपने हिसाब से करेंगे। तो ये जो परिसीमन हुआ है वो जातीय भेदभाव हुआ है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच राजेंद्र जी गुड्डा जी हैं, वो हमें उद्बोधन देंगे। और प्लीज अभी नरेंद्र जी कड़वाल पीछे कैमरा घुमाऊंगा तो थोड़ा। नरेंद्र सरपंच साहब आपके बीच में है। मंच पर विराजमान सम्मानित मंच हमारे भाई फिरोज और रुक्मणी मामा और उमेश सिंह करेरी, सम्मानित मंच डोंडलोर की से सरजमी के ऊपर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मोदियों समझे हमारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अपने जरूरी काम छोड़ के यहाँ इकट्ठे हुए जिस समस्याओं का जिक्र कर रहे हो। देखिए, देश संविधान से चलता है और संविधान ये कहता है कि हम धर्म के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। जाति के आधार पर किसी के साथ हम पक्षपात नहीं कर सकते। ये गारंटी हमारे संविधान ने दी, और यदि किसी के साथ कहीं पक्षपात होता है तो हम इसके खिलाफ, जैसा कि आप कह रहे हो, एसडीएम है, कलेक्टर है, सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, और जब ये भी सुने तो न्यायपालिका है, वहां जाके हम हमारी बात रखें। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया। सबसे पहले जो बात यहाँ परिसीमन की, जो नई नगर पालिका के अंदर जो लोगों को ये लग रहा है कि हमारे साथ, तो इसके अंदर एक क्राइटेरिया होता है कि किसी वार्ड के अंदर 600, 500, 700 इससे ज्यादा वोट नहीं हो सकते एक वार्ड में। एक
ऊपर की लाइन होती है, एक नीचे की लाइन होती है। दोनों लाइन के बीच में 100-200 से ज्यादा वोटों का फर्क नहीं हो सकता। कम से कम 500 से 600 से नीचा वार्ड नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा 800 से ज्यादा ऊपर वार्ड नहीं हो सकता, इससे ज्यादा फर्क नहीं हो सकता। और यदि इससे ज्यादा फर्क है, एक तरफ हम छोटे छोटे वार्ड बना के और संख्या बढ़ा देते हैं, दूसरे बड़े बड़े बना के, तो हमारे विरोध राजनीतिक दृष्टि से हम किसी के साथ नाइंसाफी करते हैं, तो हमारे पास दूसरे रास्ते हैं। ये सही बात है कि मेरे पूर्वज जो यहाँ अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जब सत्ता पक्ष का आदमी राज किसी को मारता है तो विपक्ष का आदमी उसको पुचकारता है, और विपक्ष कोई ये मारता है तो एक पक्ष उसको पुचकारता है। घर के मायने कोई टाबर ने पिताजी बिना डांटा तो माँ छाती के लगे, और माँ डांटा है दादी छाती के लगे, कोई ना कोई अरे तो सारा का सारा ही ठोक बम लाग रहे हैं। अरे छाती का लगा पाओ काम ही नहीं। ये नाइंसाफी है, ये दोगला बर्ताव। और विधायक जो विधानसभा में एमएलए बनता है, मंत्री बनते हैं, मैं 2 बार मंत्री रहा राजस्थान सरकार की, एमएलए बनते हैं तो वहां एक शपथ लेनी पड़ती है, फार्म भरते हैं, तब भी शपथ लेनी पड़ती है कि मैं मेरा जो भी ईश्वर है उसके नाम से शपथ लेता हूं कि मैं संविधान का पालन करूंगा, मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। मैं राजेंद्र गुड्डा, मैं राजकुमार शर्मा, या मैं विक्रम, या मैं कोई और, वो शपथ देता है, अपने ईश्वर की शपथ देता है, और शपथ लेने के बाद उसके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये जब से कांग्रेस के जो लोग थे, देखिए आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की स्थिति शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा खराब हो गई। ये 70 की मिट्टी की रिपोर्ट बोल रही है चीख चीख के कि शेड्यूल कास्ट के लोगों से भी आजादी से पहले देश के अंदर 51% सरकारी नौकरियों में मुसलमान था, आज 1% नहीं। ये स्थिति सरकारी नौकरियों में हमारा आंकड़ा बता रही है। इसके अलावा हमारे जनप्रतिनिधि कितने थे? देश के आजादी के बाद लगभग 60 वर्ष तक हिंदुस्तान में कांग्रेस का प्रधानमंत्री और कांग्रेस का राज रहा है। 3 बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे, 17 साल तक श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, 17 साल, 10 साल प्रधानमंत्री कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी रहे, नरसिम्हा राव रहे, राजीव गांधी रहे, लाल बहादुर शास्त्री रहे, लगभग 60 साल तक राज कांग्रेस का। मुसलमान की स्थिति क्यों खराब हुई? यदि 60 वर्ष राज रहने के बाद स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए थी। बीजेपी ने कहा कि मुसलमान की स्थिति कर देना, और कांग्रेस ने कर दी। बीजेपी तो बोली है, कांग्रेस कर दी। यदि हम राम मंदिर की बात करें कि अयोध्या में ये कोई एमपी मंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का काम राम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है, उनका काम है हॉस्पिटल बनाए, अस्पताल, स्कूलें बनाए, कॉलेज बनाए, बांध बनाए, सड़कें बनाए, रोजगार दे, फलाना लोगों की खुशहाली के लिए काम करे। ये काम नेताओं का नहीं है, और ये काम नरेंद्र मोदी जी को नहीं करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी तो दाई को ही काम करे है, दाई को। इस मस्जिद के अंदर, बाबरी मस्जिद में सबसे पहले मूर्ति किसके टाइम में रखी, किसने रखवाई? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री था, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पंत था, राजीव गांधी के टाइम में उसके ताड़े खुले, मस्जिद के बीच में मंदिर का शिलान्यास हुआ,
और देश का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव था कांग्रेस का, उस टाइम मस्जिद शहीद हुई। वो तो दाई को काम करे, बाकी सारा काम तो कांग्रेस करे, सारे काम तो कांग्रेस ने किए। आज क्या हो रहा है वहां मत जाइए, यहां जाइए आप। 84 के मायने एक बच्चों 40 फुट ऊपर लाश मिल जाएगी आपके 84 को। आज तक मुलजिम का कुछ नहीं बिगड़ा, मारने वाले आजाद घूम रहे हैं। कार्य ये था कि वो लड़का मुसलमान था। डूडलेट में एक धोबियों के बच्चे के साथ क्या हुआ रात को आपको पता है, यहां भी यही था। नौलगढ़ से फिरोज ले आप सारे लोगों ने नौलगढ़ के 1000-2000 बच्चे इकट्ठे हो रहे थे वहां रात को। और किस तरीके से वो 50-50, 40-40 गाड़ियां लेके आए, किस तरीके से सरेआम उसका जो बच्चा 20-22 साल का था, उसके पिता की क्या हालत हुई। नौलगढ़ जो थाने में मुकरगढ़ थाना हमारा नहीं है, वो कह रहा नौलगढ़ नहीं है। क्या है कल झुंझुनू के अंदर एक माइनॉरिटी की बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरह दुराचार किया, दुष्कर्म किया, मुलजिम को पुलिस पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद मुलजिम भाग जाता है। नाबालिग बच्चे के साथ 50-55 साल के आदमी ने गंदा काम किया और पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको भगा दिया। कानून यह कहता है कि इस मामले के अंदर नाबालिग के साथ दुष्कर्मी को फांसी की सजा, फांसी के सजा के जो लोगों को पुलिस छोड़ रही है, उसके लिए गिरफ्तारी के लिए एसपी साहब को ज्ञापन देना पड़ रहा है। और यदि ये बच्ची मुसलमान की नहीं होती और जो बदमाशी करने वाले के अंदर नाम मुसलमान का आ जाता, कोहराम मचा देते लोग। टेलीविजन क्या आ रही है, मोबाइल क्या आ रही है, फला अखबार क्या आ रही है, फल पुलिस क्या आ रही है, प्रशासन क्या, कोहराम मचा देते। और आज ये बच्ची क्या इसका संवैधानिक अधिकार नहीं है कि इनको इंसाफ मिले। ये अच्छी बात है कि आप लोग 7 दिन भी एक बार इकट्ठे होते हो दीन के लिए, ऊपर का रास्ता ठीक करने के लिए। साल के अंदर 60 बार, 80 साल में 4500 बार आप लोग इकट्ठे हो। ऊपर का रास्ता ठीक हो रहा है, करना चाहिए। नमाज पढ़ने से नबी को, पैगंबर के आंखों को ठंड मिलती है। लेकिन कुरान शरीफ में यह भी लिखा गया है कि कहीं यदि नाइंसाफी हो रही हो तो आदमी का पहला ईमान है कि उसको हाथ से रोके। यदि हाथ से रोकने की हिम्मत नहीं है तो दूसरे दर्जे का ईमान है कि उसको जबान से उसका विरोध करे कि तुम गलत कर रहे हो, मत करो। और तीसरे नंबर का ईमान कहता है कि जबान से विरोध नहीं कर सकता, हाथ से नहीं रोकता, अंदर से उससे नफरत करे और वहां से उठ उस आदमी का सम्मान नहीं करे, उसको छोड़ के चला जाए। और जिसमें तीनों में से एक भी ईमान नहीं है वो मुसलमान नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूं इस मामले के अंदर कि हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि उस बच्चे के साथ, उस धोबियों के बच्चे के साथ, उस नौलगढ़ में चेयरमैन के साथ, यहां आपके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, अरे नेता का नहीं, लीडर का नहीं, आम आदमी का ईमान है ये। तो लीडर का ईमान तो उसे बहुत आगे होता है। कल 4 दिन पहले मंडावा के अंदर मुस्लिम मोहल्ले के अंदर कोई लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं और बच्ची छत पे चले जाते। आजकल मोबाइल का जो माहौल हो गया, हाथ पकड़ना, उसके मुंह लगाना, ये करना वो करना, और पड़ोस के बच्चों को गलत इशारे करना। उस मोहल्ले के लोगों ने उस लाइब्रेरी संचालक को 4-5 बार ज्यादा कहा कि तुम अपने बच्चों को ठीक करो, हमारे साइड में हमारी महिलाओं को गलत इशारे कर रहे हैं। और कोई किसी ने बर्दाश्त कर लिया, जिसका ईमान जिंदा था वो अब जेल में है। जिसका ईमान जिंदा था उसने उसको हाथ से रोका, रोकिए। उन्होंने पहली बार मना किया, नहीं माने। आज जेल में तो होना चाहिए था उनको,
और जेल के अंदर है कोई। वहां जाके मंडावा गया, कल मैं एसपी से भी मिला, उस बच्ची के मामले में मिला, मंडावा के मामले में मिला, मुकरगढ़ के अंदर। यार हजारों साल से कौन आदमी क्या खाएगा क्या पिएगा, इसके अंदर देश का सरकार को कोई मतलब नहीं है, कलेक्टर को मतलब नहीं है। कोई दाल खाएगा, कोई सब्जी खाएगा, कोई मीट खाएगा, कोई चावल खाएगा, ये हमारा हदी, हमें जो पसंद हम खाएंगे। दुकानें बंद, सावन को महंगा है। अरे 500-600 रुपए किलो है, दुकान नहीं खाना मत खाओ। पूरा मार्केट बंद करने का क्या मतलब है? ये बोलना पड़ेगा, नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? जाएंगे कहा? बीजेपी को तो वोट दे नहीं सकते, कांग्रेस को देंगे। यहाँ इनके लिए बोलो चाहे मत बोलो, ये रीटा सोचती है, ये राजकुमार सोचता है, ये विजेंद्र सोच रहा था, लेकिन विजेंद्र को पूछ लो आगे मुसलमान ने क्या किया है झुंझुनू के अंदर। इलाज कर दिया, बोले मुसलमान मजबूर है, जाएगा कहा? भरूट है, वो भरूट इलाज कर दियो। वो भरूट है ना, सांस बंद कर दियो। जो जनता है, जनता माँ बाप है, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। आप देने वाले हो, हम लेने वाले। दे बड़ा तो बापड़ा, ले बड़ा साफ। अरे दे बड़ा बड्डा है। तो नरेंद्र गढ़वाल साची साची बोला आजकल, वो साची साची क्या है? थार में एमएलए बोले 5 साल गांव भट्टी मिला दूंगो। अरे मेरा भाई, ये नई नई दौलत है, ये नई नई शोहरत है। जो खानदानी रईस होते हो अपना मिजाज नरम रखते, ये तेरा लहजा बता रहा है, ये दौलत नहीं नहीं, ये शोहरत नहीं नहीं, किन ज्ञान दे रहे हैं? अरे क्या मनोहरगढ़ से चुनाव लड़ रहा था, धुलंडी का जुलूस निकलता था, गंजे पॉलीथीन में कोई शराब फेंक के मस्जिद में फेंक देते थे, दूसरी चीजें फेंक देते थे, मोहल्लों को पूरी फौज लग जाया करती थी। ये फिरोज बैठा मेरे पास, बोले भाई यार तुम्हारे पास त्योहार है, हमारे घरों में मोहल्ले के अंदर बड़े मोहल्ले में चूल्हे नहीं जाते, पर एक 47 स्टैंड के लेके फौज के लोग हमारे घरों पर चढ़ जाते हैं। 5-5, 6-6 घंटे हमारे घरों को कैद कर लिया जाता है। हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे, हम नहीं देख सकते हमारे मसूद के साथ ऐसा बर्ताव। मैं खड़ा हो गया, नाइंसाफी है। ये नौकरी नहीं मांग रहा, ट्रांसफर नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा। ये कह रहा है कि जहां मैं बैठ के मस्जिद नमाज पढ़ता हूँ, उस जगह को आप यार नापाक मत करो। जाहिर मांग है इसकी मैंने। और आज 20 साल हो गए, 18 साल हो गए, वो तंबू लगता वाटर प्रूफ 300 मीटर के अंदर, उसके अंदर निकलते हैं। हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ये काम मैं यहां से चुनाव लड़ रहा था, एक दिन जुलंडी उसी दिन आ गई और उसी दिन जुम्मा आ गया और फिर तकड़े की बात आई। राजेंद्र उस दिन भी खड़ा था, काम खड़ा था इंसाफ के साथ। वोट नहीं गिरता मैं, ये मेरे मायर हुआ, एक बार से तो मेरा यहाँ खड़ा बैठा होगा, ये मेरे उधर प्रोटी के पास से मायर खान। और मैंने और हिंदू मुसलमान का टेंशन कर दिया था भाजपा के राज के अंदर। पिछले में 170 की स्पीड में गाड़ी उठा के मैं मोहल्ले में पहुंच गया था। किसी ने कहा यार चुनाव सामने आ रहा है, क्या कर रहा है? इनके तो चंद वोट है तुम्हारे। मैंने कहा मैं दुकान ही खोल के बैठा, मेरे लोग हैं, मैं इनके साथ नाइंसाफी नहीं बनता। चट्टान की तरह बीच में खड़ा हो गया था मैं, किसी की माँ ने दूध पिलाया तो हाथ लगा के बताइए। ये सबसे बड़ी बात यह है कि नेता को आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहला काम है कुर्सी पर बैठने वाले का इंसाफ, जनता के साथ इंसाफ की जाए। अरे मैं और जुड़लोद के मेरे सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, इसके लिए हमारे हजार रास्ते खुले हैं, लेकिन आपसे गुजारिश करता हूँ, मंडावा में किसी के साथ बदमाशी हो रही है, वो सोच रहा है कि मेरा नंबर दिएगा, वैसे तो ये हलाल हो रहा है, झुंझुनू में दूसरा हो रहा है, चेलासी में तीसरा हो रहा है, डूडलोद में चौथा हो रहा है। मेरे भाई इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाना चाहिए। अभी हमारे इब्राहिम जी
इब्राहिम खान पठान साहब आ रहे हैं और वो उसने जो इसी नाइंसाफी की लड़ाई के अंदर हर जगह मेरा कंधा से कंधा मिला के मेरा साथ दिया, चाहे झुंझुनू हो चाहे, और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस बंदे ने हजार तरह के ब्रेकर कूद के, और जिस तरीके से इब्राहिम जी के साथ भाई कर्मा है, हमारे इम्तियाज भाई है, सलीम है, ये सारे हमारे जो लोग, इन्होंने उस लड़ाई के अंदर लालन दिखेगा बुजुर्ग आदमी बच्चे 2 दिन बाद में अपना दिन आ जाए थोड़ा और हो जाएगा। तो ये अभी आपके अजान का टाइम हो रहा है, आप सारे लोग नमाज के लिए ज्यादातर लोग जाएंगे आप में से। मेरी बात को लंबा नहीं खींचता हुआ, आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको। तो मामा जैसे यार को मानो एक ही तो तो ये जोधुलू की हमारी टीम हर कदम के ऊपर इन्होंने जुल्म देखे, नाइंसाफी देखी और खड़े हो गए। और हमें ये जज्बा पैदा करना पड़ेगा। मेरे पास एक अमेरिका से मेरे को जानकार थे, रमेश जी, उनका फोन आया मेरे पास, प्रधानमंत्री जी उनका परिवार 60 साल पहले अमेरिका चला गया और हमारे नीम का थाना में हमारी जमीन पर के मुंह मार्ग ने कब्जा कर दिया, अमेरिका से फोन आया। मैंने सिक्कर एसपी को फोन किया, ऐसा बात ये बात होगी, तो सिक्कर के एसपी ने, प्रधानमंत्री जी आप एक काम करना, मेरे नंबर आप उनको दे दो, उस पर वहां से फोन व्हाट्सएप कर देंगे वो अपनी एप्लीकेशन। मैंने एसपी सिक्कर के नंबर उसको दे दिए। 1 घंटे में अमेरिका से फोन आया, 1 घंटे बाद। मंत्री महोदय धन्यवाद, आपने हमारा काम करवा दिया है। हमारे जो मकान पर कब्जा गुंडों ने किया वो खाली हो गया, हमारे चौकीदार को अंदर बैठा दिया है 1 घंटे में। आप सोच सकते हो अभी यहाँ 28 सूरज छिपी बैठा को, अच्छा रात बजना बड़े दिन में, पर नीत बढ़िया बड़ा 10,000 15,000 किलोमीटर दूर से काटो काट दे, नींद खराब हो, ढूंढ लो में आवाज कट करके आ रही है, मतलब आउट ऑफ रेंज मोबाइल टावर गोल पकड़ नींद खराब हो जाए। यदि नींद हो मदद करने की, धरती पर कहीं भी बैठा आदमी मदद कर सकता है, ऐसे मोबाइल से आप कर सकते हैं। और इसके लिए आज ये धुंधुलू की टीम आपके बीच में पूछी, हमें ये चीज पैदा करनी पड़ेगी। जब नवलगढ़ में नाइंसाफी हो तो डूंडलोद का आदमी, मंडावा का आदमी, झुंझुनू का आदमी, उदयपुरवाटी का आदमी आगे पूछे भाई क्या बात है। और झुंझुनू में होता नवलगढ़ का, डूंडलोद का, मुकुटगढ़ का जाए, वाह भाई क्या बात है, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, तो अकेला मत, हम तुम तुम्हारे साथ है। ये लोकतंत्र है, बोलने से काम हो जाता है, यदि हम बोलेंगे नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, एक बार आप सारे लोग, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके साथ टोपी के आधार पर, दाढ़ी के आधार पर, उसके नाम के आधार पर, बुरके के आधार पर उसके साथ दोगला बर्ताव न होता हो। और उसके बाद हर आदमी इस बीमारी से पीड़ित है, तो सोच रहा राज नहीं मेरे भाई, संविधान है, संविधान में सब बराबर हैं। ये देश जितना राजेंद्र गुड्डा का उतना इब्राहिम खान का है, 1 इंच भी ज्यादा और कम नहीं। ये जितना फिरोज का है, जितना उमेश सिंह जी का उतना फिरोज का है, नरेंद्र गढ़वाल का है, ये उतना मोहम्मद तेरा है, कम और ज्यादा नहीं है, किसी की बात की बपोते नहीं है। और इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने झुंझुनू के अंदर कहा था मैं दोगला बर्ताव नहीं होने दूंगा, और वहां के मुसलमान ने पार्टी छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के राजेंद्र गुड्डा का साथ दिया।
मेरे लिए मेरा समाज ने मेरा सेकंड नंबर पर साथ दिया, पहले नंबर पर मेरा साथ मुसलमान ने दिया। और इसलिए आज झूठे मुकदमे लगाना, ये करना, देखिए डरना चाहिए ऊपर वाले से या किसी गरीब की मजलूम की बद्दुआ से। और बाकी है ना, करने वाला कोई नहीं है, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं आपके आगे खड़ा हूं, मैं आपको कहता हूं एक बार, इतनी बड़ी तादाद में मेरे भाई लोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ नहीं मांग रहे आप, रिजर्वेशन नहीं मांग रहे, नौकरी नहीं मांग रहे आप सड़क नहीं मांग रहे, फैक्ट्री नहीं मांग रहे, किसी का अपने पसीने की कमाई खाते हैं, एक हराम का पैसा नहीं चाहिए आपको। लेकिन उसके बावजूद भी अजमेर शरीफ में बोलो गरीब नवाज के नीचे बोले शिव जी है। राजस्थान में पहला आदमी था राजेंद्र गुड्डा, वहां जाके खड़ा हो गया। और राजेंद्र गुड्डा के बाद में तो नरेंद्र प्रधानमंत्री भी चादर भेजा। क्यों? एक कोनों पर चादर भेज रहे हैं, अरे कोनों नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। ये है दो किला, ये दो किला बर्ताव है, ये दो किला पर इसको पहचानना पड़ेगा, अपने दोस्त और दुश्मन का फर्क करना पड़ेगा। और जो तुम्हारे साथ खड़ा उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और यदि ये नहीं करोगे तो एक ना एक दिन जो बदमाशी उस धोबी के साथ अभी तुम्हारे यहाँ वो नंबर, अभी इब्राहिम जी दो बात कहेगा, इब्राहिम जी दो बात कह देते। मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप खड़े हो जाना। आपने जिन लोगों को ताकत दी उन लोगों ने आपको वापस ताकत नहीं, आपको कमजोरी दी है। आप ताकत उसको दो तो जिस दिन तुम्हें जरूरत है तुम्हारी दी हुई ताकत तुम्हारे पास वापस आ जाए। ये मोबाइल का मायने बटन गाल कर, एक बटन तो कम से कम यहाँ कौन होता है हम दबाता है करंट निकले है, दो बटन नहीं है ना। चाल रहे मोबाइल में कहेगी बात बोल जाऊंगा, मेरी कई दूर तक जाए मेरी आगे। जब धौलपुर के अंदर नाइंसाफी होती तो राजेंद्र गुड्डा 20-50 हजार लोगों में वहां बोलता है, धौलपुर के अंदर। और यदि मंडावा के अंदर नाइंसाफी तो राजेंद्र गुड्डा मंडावा में भी जाता है, झुंझुनू में जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जब तक मेरा दिल धड़केगा, मेरी जबात चलेगी, तब तक मैं गरीब के साथ मजलूम के साथ खड़े। इसके लिए जब कोई भी कीमत चुकानी पड़े, क्या बात कर, इस लेवल पर काम कर रहे हैं। होना चाहिए उनको। सबको पता कि एक आदमी फौत पा जाता तो वापस रहेगा, लेकिन जाने से दुख बढ़ जाता है, बैठने से उसकी समस्या कम हो जाती है। जिसके घर में खुशी है उस घर में हम जाके बैठते तो खुशी बढ़ जाती है, जिस घर में दुख है तो हम जाके बैठते तो दुख कम हो जाता है। आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, सांसद को भी आना चाहिए। कल आपसे एमपी के चुनाव में वोट मांगने में आएगी ढूंढ लोग के मायने बोले मत दे देगा, जाएगा बैठा में जरूर थी बोले मांगा क्या, किसी ने नहीं मांगा, मजबूर है जाएगा। तो मेरे आपको एक बात बता दूं, इसके लिए हम अभी आज की तारीख में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें 50,000 लोग इकट्ठे होने वाले थे। मुसलमान ही नहीं, इंसाफ की लड़ाई में जो भी हमारा स्वागत कर, साथ जगह हम उसका वेलकम करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, चाहे कोई भी जाति राष्ट्रीय कोई भी उस लड़ाई में, चाहे कोई भी नेता हमारा साथ दे इंसाफ की लड़ाई में, चाहे डॉक्टर राजकुमार शर्मा हो, चाहे विक्रम सिंह हो, चाहे विजेंद्र राणा हो, चाहे रीटा हो, चाहे बीजेपी कांग्रेस किसी पार्टी है, इंसाफ की लड़ाई में कोई भी हमारे साथ खड़ा, हम उसका वेलकम करेंगे। आइए। और मैं आपके पास वोट के लिए नहीं आता, आपका मेरा संबंध वोट का नहीं है, आपका मेरा संबंध कलेजे का है, दोस्ती का, परिवार का संबंध है, परिवार का संबंध है। तो मेरा आपसे कहना चाहता हूं, परिवार के सदस्य के बहुत नजदीक आपके मेरे संबंध है। और उस हिसाब से मैंने ये शपथ ली है कि मैं 2 किला बर्ताव नहीं होने दूंगा। हॉस्पिटल में आके वहां 2 किला बर्ताव,
तहसील में जाए, थाने में जाए, कहीं भी जाए, बंद कीजिए, नहीं होगा ये, हम नहीं होने देंगे। और इसके लिए आपको इतना से करना पड़ेगा कि आज इस सोशल मीडिया के युग के अंदर गलत कौन है, तीसरे नंबर का ईमान भी यदि आपके अंदर है तो अंदर से करो यार, ये इसकी ये फ्रेंडशिप लाइक नहीं, उसको साइड मारो, ठीक दूसरे मारो उसके। लो जवानो, मैं बताना चाह रहा हूं, यदि जिंदा ईमान है तो जिंदा नजर आना चाहिए। और ये आपका जो मामला है, सरकारों के फैसले कोर्ट बदल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन बोली कि ये मस्जिदों के नीचे सिवारे ढूंढना बंद कीजिए, एक भले आदमी नहीं, तो सारा मामला ब्रेक हो जाता है। आप सोच सकते हो किसी भी जगह इतनी बड़ी तादाद में आपका आना और मुझे यहाँ बुलाना, स्वागत करना, मेरी बात सुनना, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों को। अभी इब्राहिम जी की दो बात आप सुनेंगे। धन्यवाद इब्राहिम जी। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों के बीच में आने का, जो अवसर हमें जिन लोगों ने भी प्रदान किया उनका मैं दिल की गहराई से टीम राजेंद्र गुड़ा की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आपने उसके महत्व को समझते हुए यहाँ तक आने की जो हिम्मत की, उसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये गुलामी जो है ना, गुलामी बहुत बड़ी चीज है। ये पता नहीं कौन सी